नमस्कार दोस्तों, दोनों हाथों की मुट्ठी भींचिए, पूरी ताकत से, पूरे मन से जयकारा लगाइए नरेंद्र मोदी के नाम का। मोदी है तो मुमकिन है। आज आरबीआई ने एक और बैंक बैन कर दिया है। यह कितनी वो दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, जो सरकार नोटबंदी करती है, वो सरकार के राज में बैंक कैसे ठप हो जाता है। बैंक को आखिरकार क्यों बैन करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि मुंबई के अंदर न्यू इंडिया, नाम भी देखिए आप, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, उस पर पाबंदी लगा दी गई है 6 महीने के लिए। अलग अलग जगह पर मैं देख रहा हूं, कहीं पर रिपोर्टर 3 महीने के बारे में बता रहे हैं, कहीं पर 6 महीने के लिए लिखा जा रहा है। सुबह सुबह, तड़के सुबह सुबह बैंक के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों के फोन पर एक मैसेज आया, व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, मेल भी नहीं, व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और मैसेज में कहा गया कि आपका बैंक बंद हो रहा है। लोगों को लगा कि भाई बैंक कैसे बंद हो जाएगा, और लोगों का यहां पर 30-30, 40-40 साल से, ऐसा नहीं कि कोई 2-4 साल पहले अकाउंट खुला है, 2-4 साल पहले कोई नया नया बैंक आया, फ्रॉड कर गया। लोगों का 30-30, 40-40 साल से, 1980 से, 95 से, 90 से, 99 से उस बैंक के अंदर खाता है। कई सारी ब्रांचें हैं इस बैंक की, और वो बैंक अब वो अचानक से खबर आती ठप पड़ गया है। और ठप क्यों पड़ा? ठप इस बात के लिए पड़ गया क्योंकि बैंक ने जितना लोन दिया उसको बैंक रिकवर नहीं कर पाया। कई सारी वजह है, लेकिन एक जो बड़ी मोटी वजह बताई जा रही है वो ये है। अब समझ में ये बात नहीं आती है कि सरकार ढोल पीटती है, नगाड़ा पीटती है कि हमने डिजिटल इंडिया कर दिया है। तो डिजिटल इंडिया जब सब कुछ हो गया है तो कैसे कोई बैंक वो घाटे में चला जाता है, या कैसे वो बैंक लोन पर लोन दे रहा था, और जाहिर सी बात है लोन किसी रेडी पटरी वाले को तो दिया नहीं होगा। रेडी पटरी वाले को तो 10-20 हजार, 50 हजार रुपए मिलता है बेचारे को, और वो भी कुछ न कुछ गिरवी रखने पर। किसी न किसी बड़े धंधा सेठों को लोन दिया गया और वो लोन रिकवर नहीं हो पाता, और उसके बाद में लोगों का सेविंग अकाउंट है वहां पर, लोगों का करंट अकाउंट है वहां पर, और अब लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। मेरे भी हस्बैंड का डेथ हुआ है, क्या करें बोलो। आपकी पूरी सेविंग्स वगैरह सब कुछ इस अकाउंट लॉकर है मेरा यहाँ पे, अभी क्या करें बोला। मैं इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ पता ही नहीं कुछ। जो भी इतने वर्षों की जमा पूंजी थी उससे आपका घर चलता था? फिर हाँ, सेविंग्स अकाउंट है, एफडी भी है। अभी कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे कि सेविंग्स अकाउंट का क्या होगा। आज लॉकर्स वालों को अथॉरिटी दे रहे, पर कल को ताला लगा के चले गए, फिर हम कहाँ जाए। कोई अथॉरिटी नहीं दे रहा है, जवाब कुछ नहीं दे रहा है, प्रायर नोटिस नहीं दिया। कल तक बैंक चालू था, आज बंद हो गया है। कल रात को 10 बजे मैसेज आया है, किसी को मेल वेल कुछ नहीं आया, मैसेज आया है। यह स्थिति है वहां पर, और नरेंद्र मोदी वो अपनी पीठ थपथपाते हुए नहीं थकते हैं। वो कहते हैं कि पहले ना जाने कौन सी कांग्रेस की विधवा थी जो पैसा खाती थी। इस तरह की शब्दावली नरेंद्र मोदी प्रयोग करते हैं। अरे आज तो कोई कांग्रेस की विधवा नहीं है, कुछ नहीं है। विधवा शब्द बोलना भी अपने आप में बेहद आपत्तिजनक है। लेकिन आप ये बताइए कि आज जब सब कुछ डिजिटल हो गया है, बैंक अकाउंट के खाते, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ तो लिंक कर दिया गया है। दुनिया भर के फोन आते हैं कि आप अपना अकाउंट ये लिंक करवाइए वरना बंद हो जाएगा। आम आदमी बेचारा परेशान रहता है। आम आदमी का खाता नहीं खुल पाता। आम आदमी जाए तो उससे बैंक तरह तरह की गारंटी मांगता है, तरह तरह के सबूत मांगता है। लोन लेने के पहले ऐसा होता है, लेकिन यहां पर बैंक पूरा बंद हो जा रहा है। इससे पहले यस बैंक, उस पर भी इसी तरह से ताला लगा था। उससे और पहले अगर आप जाएंगे तो पंजाब महाराष्ट्र एक और बैंक है, उस पर भी ऐसे ही ताला लगा। ये ताले कुछ समय के बाद खुले, लेकिन लोगों को परेशानी इस बात की है कि आज हमारा जो पैसा है, हमारे अकाउंट में पैसा है, सैलरी का पैसा है, सेविंग का पैसा है, वो पैसा कैसे निकालें हम। हमारी एफडी है वहां पर, वो कैसे निकालें हम। बैंक कह रहा है कि अब कोई लेन देन नहीं होगा।
अब कोई लेन देन नहीं होगा, ना पैसा जमा कर पाएंगे, ना निकाल पाएंगे, ना ट्रांसफर कर पाएंगे। सोचिए, मुंबई के अंदर एक बड़ा तबका है जो शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाता है। जाहिर सी बात है, उसको पैसा चाहिए। उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं होगा तो बातों से तो पैसा लगेगा नहीं।